नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस की आय सीमा बढ़ाकर बड़ी सौगात दी है। अब सालाना 8 लाख की आय वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने क्या कुछ कहा, बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त मेरे साथ है। कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बेदी साहब, सबसे पहले हरियाणा सरकार ने जो है एक फैसला लिया है और ईडब्ल्यूएस का जो आय सीमा है उसका दायरा बढ़ाकर 6 लाख से 8 लाख किया गया है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को और इससे क्या फ़ायदा होगा सर? देखिए, पिछले दिनों बैकवर्ड क्लासेज का भी हरियाणा में 6 लाख से 8 लाख का दायरा हमारी सरकार ने करने का काम किया था और बहुत बड़े वर्ग को उसमें लाभ मिला। इसी प्रकार से आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी आरक्षण की श्रेणी में पिछले दिनों हमारी सरकार और उससे पहले की सरकारें लेकर आई, परंतु उनकी जो आय सीमा थी वो 6 लाख रुपए वार्षिक थी। और 6 लाख रुपए वार्षिक में कुछ लोगों की तरफ से भी सुझाव आए थे, कुछ केंद्र की तरफ से भी ऐसा कोई दिशा निर्देश था और मुख्यमंत्री जी ने उन सभी बातों पर व्यापक चर्चा करके अब उनको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है और इससे एक बहुत बड़े वर्ग को लाभ होगा। और मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और हमारी सरकार के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी बनती है और हरियाणा सरकार उन सभी काम को लेकर हमेशा व्यापक तैयारियां करती रहती है। जब भी कोई सुझाव मिलता है हम तुरंत उस पर अमल लेते हैं। जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार हर वर्ग के लोगों के बीच जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हिसार में किसानों के बीच है, इससे पहले गुरुग्राम में शिक्षाविद जो थे उनके बीच में थे, उद्योगपतियों के साथ, स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बड़ी बजट बैठक हो रही है। 2026-27 का बजट जो है वो मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे, उससे पहले वो सुझाव ले रहे हैं। कैसा होगा सर हरियाणा का बजट? क्योंकि विपक्ष एक बात कहता है, विपक्ष कहता है कि हरियाणा कर्ज में डूबा हुआ है। 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्ज विपक्ष हरियाणा पे बता रहा है। तो कैसे, किस तरीके का बजट रहेगा सर? देखिए, हमारा जो कर्ज है वो एक रेंज के अंदर है, रेंज से बाहर नहीं है। विपक्ष को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे उतने संसाधन भी हैं जितना हमारा लोन है। अब लोन को कोई कर्ज के और कर्ज को कोई इस प्रकार की परिभाषा देकर हरियाणा के लोगों को गुमराह करने की बात करता है, तो जब जितना उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जितना उस समय हमारे संसाधन थे उसी प्रकार का और उस टाइम भी लोन था और इस प्रकार के लोन लेने पड़ते हैं सरकार को और सरकार लोन लेके काम करती भी है। और जिस सरकार को लोन मिले तो इसका मतलब उसके ये संसाधन ठीक है। अब एक परंपरा, एनडीए की सरकार जब हमारी बनी थी तो हमने तय किया था देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोगों से व्यापक चर्चा करके ही हम केंद्र का बजट पेश करते हैं और उसी तर्ज पर मनोहर लाल जी भी सभी वर्गों के लोगों से चर्चा करके विस्तार पूर्वक, चाहे उद्योगपति थे, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग थे, चाहे हमारे छोटे दुकानदारों की एसोसिएशन है, चाहे कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स की बात है, चाहे एडवोकेट्स की बात है, सीएज की बात है, किसान वर्गों की जितने संगठन हैं उनकी बात है, मजदूर संगठनों की बात है, सभी से व्यापक चर्चा करके हम बजट को पेश करते हैं और वो सर्वहितैषी और सर्वव्यापक बजट होता है। 2026-27 का बजट भी इसी तर्ज पर होगा और हरियाणा के हित के लिए होगा, हरियाणा के लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए ये बजट होगा। इसके अलावा सवाल है सर, आजकल कुरुक्षेत्र में जो है वो एक बड़ा मंथन चल रहा है उत्तराखंड कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस का, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को किस तरीके से उन लोगों को नुकसान हो रहा है, उसका लोगों के बीच में जाना है। मतलब वो बीजेपी की सरकार को हर जगह पर या एनडीए की सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? और राहुल गांधी के आने की भी चर्चा है उस कार्यक्रम में। योजना बनाने से कुछ नहीं होता, कोई उनकी बात को सुने भी। अभी उन्होंने विकसित भारत जीराम जी को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर संग्राम छेड़ने की बात की थी, चंडीगढ़ के अंदर ही। का संग्राम चल रहा है सर, इन दिनों जगह उपवास रखे जा रहे हैं। संग्राम में स्थिति क्या है? कुरुक्षेत्र में संग्राम देखा था मैंने उनका। 3 एमएलए हैं कांग्रेस के और 3 में से 1 एमएलए तो शायद वहाँ था ही नहीं, पेवे वाला तो कुरुक्षेत्र वाला और शाहबाद वाले थे और कुल 18 से 19 में आदमी नहीं था वहाँ पे उस संग्राम के अंदर। और ऐसे संग्राम उन्होंने हिसार में किया। हिसार के अंदर भी वो 60 आदमी थे मुश्किल से और वो 60 आदमी भी किस प्रकार से मुंह छुपा छुपा के भाग रहे थे वहां से। आज कांग्रेस की कोई भी वर्कर कांग्रेस में उनको विश्वास ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा? आपका कारण क्या है? लोगों का विश्वास टूट चुका है। हमेशा ये जनता के खिलाफ निर्णय करते हैं और लोगों का एक अपने नेतृत्व पर और अपनी पार्टी पर एक विश्वास होता है। कांग्रेस ने सभी मुद्दों पर फेल है।
व्यापकता और किस प्रकार की फूट इनके अंदर है वो नीचे तक वर्कर समझता है। और जब फूट को देखें तो कभी ये सत्ता में आने का सपना ले ही नहीं सकते। निकाय चुनाव को लेकर तो कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही पूरी है। तैयारी करेगी, मैं मानता हूँ, हमेशा करती है तैयारी, परंतु चुनाव का टाइम जब आएगा कहेगा ये तो भाईचारे का चुनाव, हम सिंबल पे लड़ेंगे नहीं, फिर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और जिस प्रकार का कमेटियां बनाई हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, राव नरेंद्र सिंह ने और इनके अधिकारियों ने, उसमें बड़े लोग थे जो नीचे शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला है, वीरेंद्र सिंह है, अभय सिंह यादव है, उनका तो नाम भी नहीं है। और पता नहीं वो किस जिद में कांग्रेस में पड़े हैं। कांग्रेस में उनकी जरूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि कांग्रेस में तो केवल भूपेंद्र हुड्डा रूपेंद्र हुड्डा रूपेंद्र हुड्डा ही चलता है ना। अब इस प्रकार की सोच लेकर यदि चले हुए हैं तो कांग्रेस का कहाँ भला हो सकता है, संगठनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और जन समर्थन में कांग्रेस बिल्कुल फेल हो चुकी है और कांग्रेस का कोई नाम ले बचा नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि निकाय जो 3 निगमों में चुनाव है, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, वहां पर आपको लगता है कि कांग्रेस का कुछ रिजल्ट वहां पर नहीं रहने वाला? चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो सिंबल को लेने के लिए आएगा नहीं उनके पास। पहले भी यही हुआ था। लास्ट में अंतिम फैसला उनका क्या होता है कि ये स्थानीय चुनाव है, भाईचारे के चुनाव हैं, इसमें सिंबल की जरूरत नहीं है और हम तो जो लोग जीत के आएंगे वो कांग्रेस के, और जीत के कांग्रेस में कोई जाता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।